बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? माय नेम इज़ नवीद नईम। आई एम योर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अभी तक हमने अपने कंप्यूटर साइंस ग्रेड 9 के बहुत सारे प्रीवियस एसएलओ को कवर किया है और आज हमारा एक नया एसएलओ है। स्टूडेंट्स, आज के एसएलओ जो हमारा है वो एक बेसिक एसएलओ है जो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रीवियस ग्रेड्स में भी उसके बारे में लर्न किया होगा, सीखा होगा, उसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो आज के जो हमारा एसएलओ है उसमें हो सकता है कि हमारी जस्ट एक रिवीजन ही हो जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि इस एसएलओ के बारे में प्रीवियस ग्रेड्स में लर्न कर चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स से आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आज का हमारा एसएलओ कौन सा है। आज का हमारा एसएलओ है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन एंड डिस्क्राइब दी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। यानी कि आज के एसएलओ में आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को डिफ़ाइन और डिस्क्राइब करने के हवाले से लर्न करेंगे और बहुत सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के डिफरेंट फंक्शंस को हम जानेंगे और उसको सीखेंगे भी। अब इस एसएलओ से स्टूडेंट्स आप क्या चीज़ लर्न करेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लर्न करेंगे और इस एसएलओ को पढ़ने के बाद जिस चीज़ में स्किल आपका डेवलप होगा वो क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। यानी कि स्टूडेंट्स इस एसएलओ को पढ़ने के बाद आप डिफरेंट किस्म की जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको आप ना सिर्फ उनकी पहचान, उनकी रिकग्निशन कर सकेंगे और बल्कि आप उनको वन बाय वन करके डिस्क्राइब भी कर सकेंगे कि भाई इन मल्टीपल डिवाइसेस में से कौन सी आपकी इनपुट डिवाइस है और कौन सी आपकी आउटपुट डिवाइस है। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है जिस पे डिफरेंट किस्म की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की शेप भी आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये आगे चल के हम इनमें से चंद को वन बाय वन करके देखते भी हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का एसएलओ है वो आपको किस पेज पे आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक में मिलेगा वो आप देख सकते हैं कि आपको पेज नंबर 10 पे ये आपको आज का एसएलओ मिलेगा। इस एसएलओ में आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमने क्यूआर कोड अटैच किया है। इस क्यूआर कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपको इस लेक्चर की पीपीटीज़, इसकी वीडियो और डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक वर्कशीट, एक्टिविटीज़, क्वेश्चन बैंक जो है वो आपको लेसन प्लान वगैरह अटैच मिलेंगे। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ये हमारा इस आज के एसएलओ का एक लेसन प्लान है। इस लेसन प्लान से जो है वो ये एक हेल्प भी है हमारे टीचर्स के लिए कि वो कैसे इस लेक्चर को जो है वो अपने पूरे डिवाइड कर सकते हैं। अब इस एसएलओ को एक्सप्लेन करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपने प्रीवियस ग्रेड में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा भी होगा कि इनपुट डिवाइस क्या होती है या इनपुट क्या होती है या आउटपुट क्या होती है या आउटपुट डिवाइस क्या होती है। तो यहाँ पे कुछ उसके बारे में भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आप में से बेशतर स्टूडेंट जो हैं वो जानते भी होंगे कि इनपुट क्या होती है, क्योंकि प्रीवियस ग्रेड में आपने इनपुट और आउटपुट के बारे में आप लोगों ने कुछ पढ़ा है और कुछ उससे रिलेटेड आप लोगों ने जो है वो आज इस एसएलओ में भी लर्न करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो है वो अपने टीचर को, जब आपसे टीचर पूछें कि इनपुट क्या होती है और इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, तो जो भी आप लोगों के आप लोग इसके बारे में जो है वो बेसिक नॉलेज जानते हैं वो अपने टीचर को आप बताएं। ठीक है, ताकि वो आपको फर्दर इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को फर्दर गाइड कर सके। स्टूडेंट्स, इनपुट और आउटपुट क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। इनपुट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम जो कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट, और जो हम किसी डिवाइस की मदद से कंप्यूटर को देते हैं वो हमारे पास कहलाती है इनपुट डिवाइस। अब कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सा डाटा इनपुट करने के लिए डिफरेंट किस्म की हमें इनपुट की डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। इसी तरह ही जब कंप्यूटर किसी चीज़ को प्रोसेस करता है तो बाद में हमें प्रोसेस होने के बाद कुछ आउटपुट उसी से हम चाह रहे होते हैं, जो हमें आउटपुट चाह रहे होते हैं वो हमें आउटपुट डिवाइसेस की मदद से जो है वो हमें आउटपुट मिलती है। अब आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की एक पिक्चर है और यहाँ पे जो चीज़ इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बयान की गई है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। इन दिस presentation we will explore the fascinating world of input and output devices. These are the hardware components that allow us to interact with our computers. Students, इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं? ये कुछ हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्शन के लिए। मतलब
कि अगर हमने कंप्यूटर सिस्टम को कोई डाटा प्रोवाइड करना है तो हमें उसके लिए किसी ना किसी इनपुट कंपोनेंट की ज़रूरत पेश आती है। सिमिलरली अगर कंप्यूटर हमें कोई चीज़ बैक में प्रोसेस करके देता है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एक आउटपुट कंपोनेंट की ज़रूरत पेश आती है। तो डिफरेंट किस्म की इनपुट के लिए हमें डिफरेंट किस्म के इनपुट कंपोनेंट चाहिए होते हैं। इसी तरह ही हमें डिफरेंट किस्म के आउटपुट के लिए हमें डिफरेंट किस्म के आउटपुट कंपोनेंट चाहिए होते हैं। इसका मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो बड़ा एक अहम रोल प्ले करते हैं, और हम इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बगैर ना कंप्यूटर को कोई एज ए इनपुट दे सकते हैं और ना ही बदले में हम उससे प्रोसेस होने के बाद कोई आउटपुट ले सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अस एंड सेंड इट टू द कंप्यूटर, while output devices display the processed information back to us। यानी कि इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है, हमसे कोई डाटा और इन्फॉर्मेशन एज ए इनपुट ले लेना, और जब वो इनपुट डिवाइस हमसे डाटा और इन्फॉर्मेशन ले लेती है तो बाद में वो कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, और फाइनली प्रोसेस करके वही डाटा हमारे पास आउटपुट की शक्ल में हमें किसी ना किसी आउटपुट डिवाइस पे वो डिस्प्ले कर देता है। तो इनपुट कंप्यूटर को कोई इनपुट डाटा देने के लिए इस्तेमाल होती है, और इस तरह आउटपुट जो होती है वो कंप्यूटर में कोई डाटा एज ए आउटपुट के तौर पर लेने के लिए इस्तेमाल होती है। तो दोनों डिवाइसेस का अपना अपना एक अहम अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ रोल है। टुगेदर दे क्रिएट अ टू वे स्ट्रीट ऑफ कम्युनिकेशन, मेकिंग कंप्यूटर्स इनक्रेडिबली यूजफुल टूल्स। यानी कि जब दोनों इनपुट और डिवाइसेस मिलकर काम करती हैं, इनपुट और आउटपुट, तो दोनों हम ये कह सकते हैं कि हम कंप्यूटर सिस्टम में इन दोनों की हेल्प से एक वर्किंग में अपने सिस्टम का इस्तेमाल एक तो करते हैं, नंबर दो वो हमें डिफरेंट किस्म के काम करने में हमारी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कुछ इनपुट डिवाइसेस और कुछ आउटपुट डिवाइसेस को ज़रा देखते हैं और वन बाय वन करके उनके फंक्शंस को हम ज़रा लर्न भी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है जो हम कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्रीवियस ग्रेड में भी आप लोगों ने इसके बारे में देखा होगा, इस डिवाइस को आपने व्यू भी किया होगा, और आप हो सकता है कि जब अपनी कंप्यूटर लैब को स्कूल में विज़िट करेंगे तो आपको ये कंप्यूटर सिस्टम में अटैच एक कीबोर्ड डिवाइस आपको मिलेगी भी। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड एक कीबोर्ड हमारे पास इनपुट डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डाटा इनपुट करने में, ख़ास तौर पर वो डाटा हमारा किस फॉर्म में हो, टेक्स्ट फॉर्म में हो वो डाटा हमारे पास, ठीक है, उसको इनपुट करने के लिए जो है वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके जो कीबोर्ड के कुछ फीचर्स हैं वो कौन से हैं? द कीबोर्ड अ ट्रस्टी कंपेनियन फॉर टाइपिंग टेक्स्ट, नंबर्स एंड सिंबल्स। यानी कि कीबोर्ड हमारा एक ऐसा एक इनपुट हमारी डिवाइस है जो टेक्स्ट, नंबर्स और डिफरेंट किस्म के सिंबल्स को इनपुट करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। इसका मतलब है कि ये जो डाटे की टाइप हैं डिफरेंट किस्म की, इनको जब हमने इनपुट कंप्यूटर सिस्टम में करना होता है तो हम उसके लिए कीबोर्ड की क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। तो शुरू में जब कीबोर्ड्स आए थे तो इससे पहले एक प्रीवियस एक डिवाइस इस्तेमाल हुआ करती थी जिसको हम कहते थे टाइपराइटर। अब स्टूडेंट्स ये टाइपराइटर जो है वो आज के दौर में आपको शायद इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन किसी ज़माने में ये एक टाइपराइटर एक डिवाइस इस्तेमाल हुआ करती थी और सारा डाटा हम इनपुट के तौर पर मैनुअली जो था वो टाइपराइटर से परफॉर्म करते थे, और उसके बैक एंड पे एक पेज लगा होता था और हम उसको जब इनपुट करते थे तो वो पेज के ऊपर सारी चीज़ एज ए इनपुट हमारी लिखी जाती थी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक चूँकि मैनुअल इनपुट थी जो हम उस टाइपराइटर डिवाइस से देते थे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये हमारा जब कंप्यूटराइज सिस्टम आए तो उसमें जो था वो हमने फिर टाइपराइटर को रिप्लेस कर दिया था इनपुट के तौर पर कीबोर्ड्स ने। अब चूँकि जो टाइपराइटर पे हमारे पास एक कीज़ का जो एक स्ट्रक्चर था जिसको हम कहते हैं QWERTY, QWERTY, मतलब कि जब आप कीबोर्ड की फर्स्ट रो को देखते हैं स्टूडेंट्स तो ये फर्स्ट रो में जो कीज़ आपको मिलती हैं वो QWERTY वाली कीज़ मिलती हैं। मतलब ये वो ही एक लेआउट थी जो प्रीवियसली टाइपराइटर में एक लेआउट एक कीज़ का सेट किया हुआ था। तो अब जब कीबोर्ड को डिज़ाइन किया गया तो उसको भी इसी स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर डिज़ाइन किया गया ताकि जो लोग उस वक्त टाइपराइटर को इस्तेमाल करते थे उनको कीबोर्ड इस्तेमाल करने में इतनी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन एक और फॉर्म हमारे पास भी आई थी, DVORAC। ये भी एक हमारे पास एक की स्ट्रक्चर था DVORAC, यानी कि इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि जिस तरह पहली जो लाइन है वो QWERTY की थी, इस तरह पहली लाइन DVORAC की डिफरेंट की बोर्ड्स में हमें मिलती थी। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं चला था बिकॉज ये वाला स्ट्रक्चर
लोग इसके हैबिचुअल थे, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो था वो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ कीबोर्ड में एज़ कम्पेयर टू डिवोरैक। उसके बाद अगर हम देखें तो ये स्पेशल कीज़, एंटर की, शिफ्ट की, कंट्रोल और बहुत सारे डिफरेंट किस्म की कीज़ के कम्बिनेशन को इस्तेमाल करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो देखा जाए तो कीबोर्ड की जो टोटल कीज़ होती हैं वो 101 से लेकर 104 तक आपको मिलेगी। टोटल अगर हम कीज़ को काउंट करें 101 से 104 तक, कुछ कीबोर्ड के अंदर जो कीज़ की तादाद थी 108 और 120 तक भी गई थी, लेकिन स्टैंडर्ड जो तादाद थी वो कुछ इतनी ही थी, 101 से लेकर 104 तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम अपनी इनपुट डिवाइस देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट इनपुट डिवाइस आती है वो है माउस। माउस की शेप आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, कुछ इस तरह की शेप आपको माउस की मिलती है आज के दौर में, लेकिन प्रीवियसली जो माउस आते थे वो डिफरेंट किस्म की शेप के थे। आजकल के जो माउस है वो ब्लूटूथ हैं आपके, ठीक है, वायरलेस माउस आपके आ चुके हैं, लेकिन पहले वाले जो माउस आते थे वो मैकेनिकल बेस्ड होते थे, मतलब हम उसको मैनुअली हाथ में पकड़ कर ऑपरेट करते थे। अटैच तो हमने उसको जो है कंप्यूटर सिस्टम से किया होता था, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए हवाले से नीचे बॉल लगा होता था, फ्लैट सरफेस चाहिए होता था, उसके फ्लैट सरफेस के अंदर बॉल के रोटेशन से ये कुछ इस तरह का सिंबल आपका होता है एरो का, स्क्रीन के ऊपर वो मूव करता था। अगर बॉल को निकाल दें तो वो उसकी रोटेशन बंद हो जाती थी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर हमारे पास जो थे वायरलेस माउस आए, और उससे पहले अगर देखें तो हमारे पास जो थे लेज़र माउस जो थे वो आए। तो बहुत सारा माउस में भी काम हुआ, लेकिन माउस एक इफेक्टिवली आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपके वर्किंग को स्मार्टर और फास्टर करने के लिए आपकी काफ़ी हद तक क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि हर बंदे को कीबोर्ड से सिस्टम को ऑपरेट करना नहीं आता, तो इसलिए उसकी सहूलत के लिए जो है वो माउस को अटैच किया गया ताकि आसानी से उसको आइकन्स को, फाइल्स को वो ऑपरेट कर सके। द माउस अ स्मॉल डिवाइस वी यूज टू कंट्रोल अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। मतलब माउस का काम क्या है कि ये जो पॉइंटर की जो मैंने शेप यहाँ पे ड्रा की है, इसको स्क्रीन के ऊपर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज द माउस टू क्लिक, ड्रैग एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द कंप्यूटर। सेकेंड, इसका पर्पज़ क्या है कि डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग करने के लिए, उसके क्लिक्स के लिए, लेफ़्ट क्लिक, इसमें इसके 3 इवेंट्स होते हैं। एक इसका इवेंट होता है लेफ़्ट क्लिक, एक इसका इवेंट होता है राइट क्लिक, और थर्ड जो इसका इवेंट होता है स्टूडेंट्स वो होता है ड्रैग। तो ये 3 इवेंट आप परफॉर्म कर सकते हैं माउस के अंदर, क्योंकि इसके जो बटन होते हैं लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक, और उसके सेंटर का जो बटन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये वाला जो बटन होता है इसको हम ड्रैग बटन कहते हैं। और ये वाले जो 2 इवेंट है, ये लेफ़्ट क्लिक और ये हमारे पास क्या होता है, राइट क्लिक होता है। तो हम इनको लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक को भी जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी फाइल्स को, ऑब्जेक्ट्स को ओपन करने के लिए। थर्ड, इसका क्या पर्पज़ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्स एग्जिस्ट लाइक वायरलेस माउस एग्जिस्ट लाइक अ वायरलेस एंड एर्गोनॉमिक माइक माउस। यानी कि स्टूडेंट्स डिफरेंट किस्म के, मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया कि माउस की जब डिफरेंट टाइप्स आई तो उसमें वायरलेस और ब्लूटूथ और बहुत सारे ऐसे माउस आए जो कि हमारे पास जो वायर वाला झंझट था वो ख़त्म हो गया, और हमने उसको विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ और वायरलेस कनेक्ट करना शुरू कर दिया फॉर द ऑपरेशन एंड फॉर द कनेक्टिविटी। स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आगे आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड और माउस के अलावा हमारे पास ऐसी कौन सी थी डिवाइसेस जो एज ए इनपुट के तौर पर यूज़ होती हैं। उनमें से 3 बड़े कॉमन डिवाइसेस हैं, एक टच स्क्रीन है, वेब कैम्स है और माइक्रोफोन्स। इन तीनों का अपना अपना एक रोल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टच स्क्रीन की अगर हम बात करें, वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द स्क्रीन यूजिंग आवर फिंगर्स। आज के दौर में अगर हम बात करें तो आपकी बहुत सारी जो स्क्रीन है, इवन दो आपका जो मोबाइल फ़ोन जिसको हम स्मार्टफोन भी कहते हैं, जो आपकी पॉकेट में अवेलेबल होता है, उसको ऑपरेट करने के लिए हम टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। और टच स्क्रीन हमारा बहुत सारा काम आसान कर देती है, जिससे हमारी बहुत सारी डिवाइसेस कीबोर्ड की तरह और माउस जो जैसी डिवाइसेस से हमारा छुटकारा हो चुका है। हम करते क्या है, उसी स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं अपनी इनपुट देने के लिए, और इनपुट देने के बाद उसी स्क्रीन के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, उसको व्यू भी कर लेते हैं, जो हमारी वो आउटपुट हमें शो हो जाती है। तो टच स्क्रीन्स बहुत सारी डिवाइसेस आपकी आजकल मार्केट में जो अवेलेबल हैं वो इसी के ऊपर जो है वो डिज़ाइन हो रही हैं और इसी के ऊपर बेस कर रही हैं। लेकिन ये भी हमारे पास एज ए इनपुट और आउटपुट के तौर पर हम इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास है वेब कैम्स, कैप्चर इमेजेस एंड वीडियोज़ फॉर वीडियोज़ कॉल्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। जो वेब कैम्स हैं इनका इस्तेमाल कहाँ पे हम करते हैं स्टूडेंट्स के, ऑनलाइन अगर हमने कोई मीटिंग ऐसी कंडक्ट की हो, ग्रुप मीटिंग जिसमें हमने मल्टीपल लोगों के व्यूज़ लेने हो, और हम चाहते हैं कि हमारी इनपुट, हमारी व्यू, हमारी शक्ल भी अगले पर्सन को दिखाई दे, तो हम उसके लिए वेब कैम्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी पिक्चर्स को कैप्चर करते हैं, वीडियो को कैप्चर करते हैं, और दूसरे एंड पे वो उसको
जो है वो दूसरे लोगों को दिखाई दे रही होती है। इस तरह उनके पास जो वेब कैम्स होते हैं उधर से जो वो चीज़ बोल रहे होते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो हमें आगे फर्दर हमारी साइड पे हमें नज़र आ रही होती है। तो ये भी हमारे पास एज ए इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसमें भी हम दोनों काम ले सकते हैं, इनपुट भी और आउटपुट के तौर पर भी, क्योंकि लेटेस्ट जो वेब कैम्स आ चुके हैं वो दोनों फीचर्स रखते हैं। और लास्ट पे हमारे पास है माइक्रोफोन्स। अलाउ अस टू रिकॉर्ड ऑडियो फॉर वॉइस कमांड्स, डिक्टेशंस एंड गेमिंग्स। माइक्रोफोन्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है, स्टूडेंट्स के कंप्यूटर सिस्टम में वॉइस डाटे को इनपुट करना हो तो हम माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। और माइक्रोफोन्स हमारी जो साउंड होता है उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में, ताकि डिवाइस उसको अंडरस्टैंड कर सके और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके अंडरस्टैंड करके उसको हमें बाद में जो है वो सेव करके हम उसको सुन भी सकें। तो ये हमारे पास जो थी ये इनपुट डिवाइसेस थी, और बहुत सारी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। बस हमने इसमें से आज थोड़ी चंद को डिस्कस किया है ताकि हम इनपुट को और उसके डिवाइसेस के पर्पस को अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के स्पेशलाइज इनपुट डिवाइसेस लेवल अप टू योर गेम, मतलब कि इसके अलावा और कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनसे आप डाटे को इनपुट कर सकते हैं। जॉयस्टिक, स्कैनर्स, ग्राफिक टैबलेट्स। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास डिवाइसेस एज ए इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो हल्का सा हम इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। जॉयस्टिक का काम क्या होता है, गेम्स खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जो डाटे को हमारा जो है वो गेमिंग के जो यूज़र होते हैं उनको ऑपरेट करने के हवाले से हेल्पफुल होती है और वो उनका इस्तेमाल करते हैं। जॉयस्टिक्स एंड गेम पैड्स आर पॉपुलर फॉर गेमिंग, प्रोवाइडिंग प्रिसाइज कंट्रोल। गेम्स के हवाले से इस मैंने भी आपको बताया, डिफरेंट किस्म के इसके भी लेआउट्स आए थे, डिफरेंट किस्म के इसके भी स्ट्रक्चर आए थे। स्टेयरिंग में आया था, फिर लीवर हैंडल में आया था गेम्स के ऑपरेट करने के हवाले से। उसके बाद स्कैनर्स कैन कैप्चर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है वो स्कैनर्स हैं, जो जिनका काम क्या होता है कि डाटे को एज ए इनपुट हम उसको कंप्यूटर को जब प्रोवाइड करते हैं पिक्चर की शक्ल में, तो कंप्यूटर उस स्कैनर की डिवाइस से उसको स्कैन करता है और वही डॉक्यूमेंट हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पे सॉफ्ट फॉर्म में हमें एज ए स्कैन्ड फॉर्म में हमें मिल जाता है। तो स्कैनर भी हमारे पास आपकी डिफरेंट किस्म के हार्ड कॉपी के पेज को अगर हमने इनपुट करना हो तो हम उसमें स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं इनपुट करने के हवाले से। और लास्ट पे हमारे पास है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट्स अलाउ आर्टिस्ट टू ड्रॉ एंड क्रिएट डिजिटल आर्ट डायरेक्टली ऑन अ कंप्यूटर। ग्राफिक टैबलेट्स का काम स्टूडेंट्स क्या होता है कि डिफरेंट किस्म के आर्किटेक्ट डिज़ाइनर्स जो बिल्डिंग्स के मैप बनाते हैं वो ऑनलाइन जब किसी चीज़ को ड्रा करते हैं, ग्राफिक्स का काम करते हैं, लोगो डिज़ाइन वगैरह करना हो या और डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना हो तो वो ग्राफिक टैबलेट्स को इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि वो आसानी से वो अपने उसी डिज़ाइन को कंप्यूटर पे बनाकर उसी में बाद में उस पर चेंजिंग या अमेंडमेंट्स कर सके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस। उसमें सबसे पहले हमारे पास मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर। ये भी हमारे पास ये जो डिवाइसेस हैं इसमें सबसे कॉमन यूज़ होने वाली जो हमारे पास आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर। मॉनिटर जो है वो हमारा जो भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए हम मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस इज़ दी मॉनिटर वाइल शोज विजुअल इन्फॉर्मेशन। जो विजुअल इन्फॉर्मेशन हमने स्क्रीन के ऊपर दिखानी होती है, यानी कि जो डाटा हम कंप्यूटर पे कीबोर्ड से इनपुट करते हैं उसको हम देख कहाँ पे सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन हमारे पास मॉनिटर या एलसीडी की शक्ल में एज ए आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है। इस तरह स्पीकर्स वो हमारे पास ऐसी एक आउटपुट है जो साउंड को हमने जब व्यू लिसन करना हो, सुनना हो, यानी कि माइक्रोफोन से हम डाटा साउंड में एज ए इनपुट कंप्यूटर को देते हैं और उसी को अगर हमने सुनना हो तो हम स्पीकर को जो है वो एज ए आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। अलाउ यू टू लिसन टू म्यूज़िक, मूवीज़ एंड गेम्स। ठीक है, तो इनके साउंड वगैरह को सुनने के लिए हम स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट पे हमारे पास है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स क्रिएट फिजिकल कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस। प्रिंटर का काम क्या होता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो हम सॉफ्ट कॉपी में फाइनल करते हैं कंप्यूटर पे बनाने के बाद, उसका जब हमें हार्ड कॉपी पे पेपर पे प्रिंट चाहिए तो हमें प्रिंटर्स अटैच करने होते हैं। तो ये हमारे पास बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली एक आउटपुट डिवाइस है। जब हम प्रिंटर से प्रिंट का भी ऑप्शन देते हैं तो प्रिंटर उसको जो है वो हार्ड कॉपी की शक्ल में हमें प्रिंट फॉर्म प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक यूट्यूब का एक सिमुलेशन लिंक यहाँ पे मैंने ऐड किया है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना क्या है कि अभी इस वीडियो को यहाँ पे पोस्ट करना है और ये जो लिंक मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है यूट्यूब का, आप लोगों ने इस यूट्यूब लिंक को यहाँ पे कॉपी करके यूट्यूब पे जाना है और इसको आपने वहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे ही आपने इसको पेस्ट करेंगे तो एक यूट्यूब की एक वीडियो आपको मिलेगी जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड ही है, उससे रिलेटेड कुछ सिमुलेशंस आपको नज़र आएंगी। तो आप लोगों ने उस सिमुलेशन को थोड़ा सा व्यू करना है ताकि आपको मज़ीद फर्दर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं
और किस तरह की उनकी शेप होती है फर्दर, और किस तरह की उनकी फंक्शनैलिटीज़ होती है, वो भी आपको थोड़ा मज़ीद आपको देखने में और उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी आसानी हो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटी है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चैलेंज एक्टिविटी। ये आप लोगों ने क्या करना है, इस एक्टिविटी को अपने टीचर और पेरेंट्स की मदद से इसको सॉल्व करना है। मेरी टीचर से यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ से इस वीडियो को पोस्ट करें और इस एक्टिविटी को क्लास में स्टूडेंट्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो इस एक्टिविटी के ज़रिए से मज़ीद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को क्या कर सके, लर्न कर सके। आगे इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारी एक वर्कशीट है। स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आप लोगों ने कैसे सॉल्व करनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शन पहले पढ़े। स्टडी द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस केयरफुली, आइडेंटिफाई वेदर ईच डिवाइस इज एन इनपुट एंड आउटपुट और बोथ। अब स्टूडेंट आप लोगों ने करना क्या है कि ये पूरी एक डिफरेंट किस्म की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की लिस्ट है। तो आप लोगों ने ये वर्कशीट को कैसे सॉल्व करना है कि इनमें से जो डिवाइस आपकी इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो आप लोगों ने उसकी जगह पे लिख देना है आई। जैसे अगर फर्ज करें कि कीबोर्ड है, अगर आपको लगता है कि ये एक इनपुट डिवाइस है तो इसकी जगह पे आपने आई लिख देना है। और मोनीटर अगर आपको लगता है कि ये एक आउटपुट डिवाइस है तो आपने उसकी जगह पे लिख देना है ओ, यानी कि फॉर आउटपुट। और अगर इनमें से कोई भी डिवाइस दोनों ही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है, तो आप लोगों ने करना क्या है, उसको पढ़ने के बाद डिवाइस को I/O लिख देना है, यानी कि जिससे ये पता चलेगा कि वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो ये वर्कशीट स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स की हेल्प से लाजमी सॉल्व करनी है, जिससे आप मज़ीद जो है वो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। टीचर्स प्लीज़ काइंडली ये क्वेश्चन बैंक जो है वो यहाँ पे वीडियो पोस्ट करें अपने, और डिफरेंट स्टूडेंट्स को क्लास में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि वो इस क्वेश्चन बैंक को सोल्व करें कि आज उन्होंने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में क्या चीज़ लर्न की है, और फर्दर जो है वो आप उनको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस घर से भी दें, ताकि वो इससे मज़ीद जो है वो इस लेक्चर को इसकी क्लैरिफिकेशन उनकी हो सके। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज में हमने वर्कशीट को अटैच किया है, साथ ही आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के QR लिंक के साथ क्वेश्चन बैंक, वर्कशीट, उसके साथ अलावा आपको जो है वो स्किल शीट्स, उसके अलावा आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, ये सब चीज़ें आपको जो है वो साथ अटैच मिलेंगी लेसन प्लान के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर की समझ लगी होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट SLO के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, तब तक।